वर्ल्ड वॉर का वो मंजर जब जापान के 2 शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, वो शायद ही कोई भूल पाया होगा। और उससे सिर्फ वो ही नहीं, उस समय की नस्ल ही नहीं, आने वाली नस्लें भी बर्बाद हुई थी। अभी तक उन शहरों में न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे पैदा होते हैं। और ये इतनी खतरनाक बात है और इतनी भयानक चीज़ है जिसको देखने भर से शायद मानवता से विश्वास उठ जाए कि कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है। उसके बाद भी जिस पायलट ने उस बम को गिराया था, उसका भी एक स्टेटमेंट आया था कि उसने वो काम कर तो दिया, लेकिन वो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ये कितना खतरनाक मंजर था, इसका अंदाज़ा इन बातों से लगाया जा सकता है कि जो पायलट की स्टेटमेंट थी, और बाद में लगभग सभी ने, बेशक से देश न्यूक्लियर बम तैयार करते हैं, लेकिन सभी ये प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि इन्हें चलाने का समय कभी ना आए। अब रशिया यूक्रेन वॉर जब से चल रहा है, तब से 2 बातें ज़रूर चल रही हैं। एक तो कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना छिड़ जाए, और दूसरी कि कोई न्यूक्लियर हमला किसी भी देश की तरफ से न हो जाए। अब एक चिंताजनक बात यह आ रही है कि पुतिन ने खुद को और अपनी फैमिली को एक न्यूक्लियर बंकर में जो है शिफ्ट कर लिया है। वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं और अपनी जो डिफेंस सर्विसेज है उसको तैयार करने के लिए कहा है कि वो न्यूक्लियर इवैक्यूएशन ड्रिल करे। मतलब कोई न्यूक्लियर हमला हो जाता है तो उसके इवैक्यूएशन के लिए एक प्रैक्टिस करे, जो अभी नियर फ्यूचर में हो सकता है उन्हें ज़रूरत पड़े। तो ये पूरी दुनिया ने इन चीज़ों को हिला दिया है। ये रिपोर्ट सामने आई है, रशिया का एक एरिया है जहां पर एल्टाइन माउंटेन के एरिया में इस न्यूक्लियर बंकर में पुतिन अपने परिवार के साथ चले गए हैं। इसके साथ साथ जो डिफेंस सर्विसेज है उनकी भी तैयारी इसी ओर चल रही है। लेकिन इससे परेशानी पूरी दुनिया को है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये डायरेक्ट एक वो जो है वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी। और युद्ध कोई भी हो, किसी के लिए भी हो, वो हमेशा दर्दनाक होता है और खतरनाक होता है। ये एक परेशानी जो रशिया को मिल रही है वो ये कि कीव में उसे बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस यूक्रेन की तरफ से मिल रहा है, और इसके साथ साथ उसके ऊपर सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। इन सैंक्शंस की वजह से जो महंगाई है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है रशिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। खुद पुतिन को अपने ही देश में लड़ाई छेड़ने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है और उसका विरोध हो रहा है। लगभग 5,000 से ज़्यादा नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस वॉर को रोक देना चाहिए। इस तरीके की बातें खुद रशिया में हो रही हैं, और उन सैंक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस पुतिन को अपने देश रशिया में झेलनी पड़ रही हैं। इसके साथ साथ और भी परेशानियां इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पर रशिया को हो रही हैं। इन्हीं सैंक्शंस की वजह से परेशान होकर अब पुतिन या तो इशारा कर रहे हैं कि वो जो है इस वॉर को एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेकर जाएंगे, और दुनिया को शायद कहीं ना कहीं एक आइडिया, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो नाटो जैसी संस्था थी, जो उसकी एक्सपेंशन विस्तार नीति है, उसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई है। अमेरिका ने नाटो को रशिया के दरवाजे तक लाकर खड़ा कर दिया था, और पुतिन ने और रशिया ने इस चीज को पहले ही कहा था कि अगर नाटो यूक्रेन में नहीं आता है तो हमारे पास कोई वजह नहीं है लड़ाई शुरू करने की। लेकिन फिर भी जो उसकी विस्तार नीति है नाटो की, वो ही इस युद्ध का, इस वॉर का असली कारण है। आप इधर उधर की बातें कितनी भी कर लीजिए, और जो डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी लड़ाई से, वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं होता। इससे फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, पैसे की बर्बादी तो होती है, इसके साथ साथ जान माल का नुकसान वो सबसे ज्यादा होता है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, यूक्रेन से बाहर गए हैं, हजारों लोग मरे हैं दोनों तरफ से। इन बातों को कोई मना नहीं कर सकता। और अभी के लिए तो इतना ही कि अगर इस चीज को हमें यहीं पर रोकना है, तो ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं जो कहती हैं हम वर्ल्ड पीस पर काम कर रही हैं, वो हम वर्ल्ड हार्मनी पर काम कर रही है, ये कहाँ चली जाती हैं? जब रशिया ने युद्ध छेड़ा था तब नाटो ने क्यों पीछे हटा? क्यों नहीं IMF, वर्ल्ड बैंक और नाटो जैसी ये संस्थाएं, UN जैसी संस्थाएं, सिक्योरिटी काउंसिल, वो कहाँ हैं जो
लाखों करोड़ों डॉलर जब किसी देश को, गरीब देश को ब्याज देने की बात आती है तो फटाक से दे देती है और उस पर ऐसी सैंक्शंस लगा देती है जो आर्थिक रूप से गुलाम उसे बनाती है। लेकिन जब इस तरीके की कोई चीजें आती हैं तो क्यों नहीं इंटरनेशनल लीग, जो ग्लोबली जो संस्थाएं हैं, यूएन है और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, ये क्यों नहीं बीच में आती और इन लड़ाइयों को बंद करती या इन कम से कम रोक ही दे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये निजी फायदे के लिए। हमने पहले भी बात की है कि कैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक कठपुतली है अमेरिका की, कैसे नाटो एक कठपुतली है अमेरिका की। वो उसी के इशारे पर काम करती है जहां से उन्हें पैसा मिलता है, जहां से उनकी जेब भरी जाती है, और ये कड़वा सच है। अब इस युद्ध को भी रोका जा सकता था और हो सकता है आने वाले समय में भी जो युद्ध हो उन्हें भी रोका जाए, लेकिन रोका नहीं जाएगा क्योंकि निजी हित छुपे होते हैं अमेरिका जैसे देशों के। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।